दोस्त 2022 में आपका बोर्ड एग्जाम है और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा या पढ़े भी हैं तो 20 से 30%, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो या तो आपके पास 2 महीने होंगे या 3 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, इससे ज़्यादा आपके पास समय नहीं होगा। और आप टेंशन में इसलिए होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार 12 महीने की सिलेबस को हम 3 से 4 महीने में कैसे कंप्लीट करेंगे। पर एक बात तो सही है कि सिर्फ 3 से 4 महीने पढ़कर 95% स्कोर तो नहीं कर सकते। वो वही कर सकते हैं जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन 3 से 4 महीने में 60%, 70 या 80% स्कोर तो कर ही सकते हैं। बस अगर आप अभी से अपनी समय की बर्बादी को फुल स्टॉप लगाकर इस वीडियो में बताई गई स्ट्रेटेजी को ईमानदारी से अभी से लेकर के एग्जाम टाइम तक फॉलो कर लेते हैं तो देखो दोस्त, सबसे पहले ये समझो कि अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि आप अपने सिलेबस की हर बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ो और उसे याद करो। अगर ऐसा करोगे तो रिजल्ट आने तक भी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो एग्जाम से पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, इसके लिए हमें एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करना होगा। अब हमारा टारगेट यही होगा कि हम जो भी पढ़ें वो एग्जाम में 70 से 80% का आउटपुट दे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वरना बाद में पछताओगे और इसका समय आप कहीं ना कहीं बर्बाद कर लोगे, जिससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आपका एग्जाम बेहतर से बेहतर जरूर जाएगा। दोस्त, जब एग्जाम नज़दीक आने लगता है तो हम ये सोचकर काफ़ी सारे मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं कि कहीं वो टॉपिक हमसे ना छूट जाए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इस तरह काफ़ी सारे मटेरियल इकट्ठा करने के बाद हम खुद टेंशन में चले जाते हैं कि इतना सारा मटेरियल कैसे कम समय में ख़त्म होगा। पर हमें ये बातें पता नहीं रहता कि जो हमारे पास इतना सारा मटेरियल पड़ा है ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। और इसी तरह हमारे सिलेबस में भी कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत कम इम्पोर्टेंट होते हैं। और क्या पता सिलेबस के जिस पोर्शन पर हम अपना मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम ऊर्जा खर्च कर रहे हैं वो एग्ज़ाम के पर्पज़ से उतना इम्पोर्टेंट ही ना हो और उसी पोर्शन से एग्ज़ाम में सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाएं। और सिलेबस का जो पोर्शन एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और जिस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम अपना मिनिमम ऊर्जा और मिनिमम टाइम खर्च कर रहे हैं, तो इस तरह हमारा मेहनत भी बर्बाद होगा और हमें एक अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिल पाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में सारा खेल नंबर का होता है। दोस्त, मेरा मकसद ये नहीं कि आप नॉलेज को छोड़ करके सिर्फ नंबर के पीछे भागे। आपको नॉलेज भी चाहिए, पर नॉलेज के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम कम समय में और कम एफर्ट के साथ कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि जानकारी के अभाव में कई सारे स्टूडेंट मेहनत भी करते हैं लेकिन उनका अच्छा नंबर नहीं आ पाता, क्योंकि वो जाने अनजाने में उस चैप्टर पर सबसे ज़्यादा अपना टाइम खर्च करते हैं जिस चैप्टर से एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैं आपको ये तरीके बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि इससे आप बिना मेहनत के अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। आपको मेहनत वही करना है जहाँ से आपको नॉलेज भी आए और नॉलेज के साथ साथ अच्छा नंबर भी आए। क्योंकि अगर आपका नंबर ही कम आएगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है, सब कोई आपको ये बोलेगा कि ये तो पढ़ने वाला ही नहीं है। तो दोस्त, हमें नॉलेज और नंबर दोनों चाहिए, वो भी कम एफर्ट के साथ। 80-20 प्रिंसिपल ये बताता है कि हम कम एफर्ट लगाकर भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। अगर हमारे पास सही नॉलेज है तो हम 20% एफर्ट लगाकर भी 80% आउटपुट ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, उन्हें कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट मिलता भी है। दोस्त, 80-20 प्रिंसिपल हर फील्ड में काम करता है और कुछ रिसर्च से ये पता चला कि बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्ट 80-20 प्रिंसिपल काम नहीं करता, लेकिन 80-40 जरूर काम करता है। हमारे सिलेबस के 40% पोर्शन से एग्जाम में 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी के बचे पोर्शन से सिर्फ 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम मान कर चले तो हमारा सिलेबस का 50% पोर्शन एग्जाम के पर्पज़ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यही 40 से 50% पोर्शन को आपने अच्छे से कवर कर लिया तो आप एग्जाम में अच्छे स्कोर जरूर कर सकते हैं। और सुना होगा आपने, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो दिन के 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं लेकिन वो अच्छे नंबर नहीं ले पाते।
क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता कि उन्हें अपना मैक्सिमम समय सिलेबस के किस पोर्शन पर देना चाहिए। और वहीं एक टॉपर स्टूडेंट कम एफर्ट लगाकर भी ज़्यादा आउटपुट ले पाता है, क्योंकि उन्हें पता रहता कि उन्हें अपना मैक्सिमम समय कहाँ देना है। हमने किसी ऐसे टॉपर स्टूडेंट को नहीं सुना कि वो दिन के 18-18 घंटे पढ़ते हैं। दिन के 18 घंटे का नॉलेज आपका माइंड ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक टॉपर स्टूडेंट दिन के 8 से 10 घंटे ही पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता रहता है कि हमें एक्चुअल में क्या पढ़ना है, इसलिए वो फुल फोकस और एनर्जी के साथ पढ़ाई करते हैं। देखो दोस्त, ज़्यादा मटेरियल के पीछे भागना छोड़ दो। बहुत ज़्यादा मटेरियल कभी भी आपके काम नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़ लोगे तो आप ज़्यादा स्कोर भी कर लोगे। किसी ने सही कहा है, 100 जगह 1-1 फुट गड्ढा खोदने से अच्छा है एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदा जाए, पानी जरूर निकलेगा। उसी तरह बहुत ज़्यादा मटेरियल एक बार पढ़ने से अच्छा है लिमिट मटेरियल को बहुत ज़्यादा बार पढ़ा जाए, वो हमेशा आपके काम आएंगे। तो दोस्त, अभी तक आपने ये समझा, नंबर 1, हमारे सिलेबस के 50% पोर्शन एग्जाम के पर्पस से सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और बाकी के 50% पोर्शन थोड़ा कम इम्पोर्टेंट होता है। हम किसी भी पोर्शन को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसे हम पहले पढ़ेंगे और उस पर हम अपना मैक्सिमम समय देंगे, और बाकी के पोर्शन को हम बाद में पढ़ेंगे जब हमारे पास समय रहेगा तब। नंबर 2, दिन के 18-18 घंटे पढ़ के ये गारंटी नहीं है कि आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 18 घंटे की पढ़ाई हमारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और ना ही हम उसे याद रख पाएंगे। कम समय पढ़े लेकिन फुल फोकस और एनर्जी के साथ पढ़े। नंबर 3, हमें ज़्यादा मटेरियल के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, जिसे देख कर हम खुद टेंशन में चले जाएं और कम समय के चक्कर में हम उसे एक ही बार पढ़ पाएँ और उससे हमें कोई फ़ायदा ही ना हो। तो इसलिए लिमिट मटेरियल को ही पढ़ना है, लेकिन उसे कई बार पढ़ना है जिससे आपको आगे भी काम आए। अब बात करते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि सिलेबस का कौन सा पोर्शन एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और कौन थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, और हम कैसे लिमिट मटेरियल को डिफाइन कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर इकट्ठा कर लेना है। आप इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या क्वेश्चन बैंक मार्केट में भी इजीली उपलब्ध होता है, वहां से भी खरीद सकते हैं। अगर ऑनलाइन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप CBSE बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो। उसके बाद अपने सिलेबस का कोई भी सब्जेक्ट उठा लो और उस सब्जेक्ट के पिछले 5 से 10 साल का क्वेश्चन पेपर निकाल लो और देखो कि किस चैप्टर से इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस चैप्टर से सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से थोड़ा इजी सवाल पूछे जाते हैं और किस चैप्टर से थोड़ा हार्ड सवाल पूछे जाते हैं। अब दोस्त, जिस चैप्टर से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो चैप्टर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आप डिफाइंड करते चले जाना, आपको लास्ट में ये पता चलेगा कि कोई ऐसा चैप्टर है जिससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, तो वो चैप्टर आपके लिए कम इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास समय है तभी आप उससे तैयारी करिएगा। अगर ये चीज़ें आपने डिफाइंड कर लिया तो आपको 80% लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्त, आप कहोगे कि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम ऐसा करें, तो दोस्त यही तरीका है जो आपको कम समय में और कम एफर्ट में ज़्यादा नंबर दिला सकता है, वरना आप पूरे सिलेबस को पढ़ते रह जाओगे, समय निकल जाएगा। और दोस्त, जो कोचिंग में या स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं उसे मिस मत करो। आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, उन्हें भी उतना एक्सपीरियंस रहता है और इसीलिए वो जो टेस्ट लेते हैं उनमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रहता है। जब आप बहुत सारा टेस्ट दोगे तो आपको भी एक्सपीरियंस होते चला जाएगा और टीचर भी बता देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। और दोस्त, मैं आपसे लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि आप किसी भी टीचर के सिर्फ VBI क्वेश्चन के भरोसे एग्जाम देने मत जाना। जो सिलेबस के 50% पोर्शन आप डिफाइंड करोगे उसे आप पूरी तैयारी करके जाना, क्योंकि कई बार VBI क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आप जिस इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ कर जाओगे उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा।
और आप उसे इजीली सॉल्व कर लोगे। तो दोस्त ये तरीका आप ज़रूर फॉलो करो, आप कम समय में एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। दोस्त कैसा लगा ये तरीका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।